और वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के बाद अब आम लोगों को भी वहां दर्शन करवाया जा रहा है। बाहर से ही श्रद्धालु झांकी दर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस तरह से वो झरोखा दर्शन कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं और तहखाने के अंदर जो विग्रह रखे हैं, जिनकी पूजा पाठ हुई है, उनके दर्शन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। और कोर्ट की इजाजत के बाद यहाँ पर पूजा शुरू हुई है और अब उसके बाद झांकी दर्शन भी शुरू हो चुका है। श्रद्धालु बाहर से ही इस जगह के दर्शन कर रहे हैं। दरअसल 31 साल बाद जाकर ये तहखाना खुला और यहाँ पर पूजा हुई है और आम लोगों के लिए अब एक झरोखा वहां पर खोला गया है। एक खिड़की नुमा जगह वहां से बनाई गई है और वहीं पर आकर ये तमाम श्रद्धालु हाथ जोड़ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ज्ञानवापी के तहखाने में झांकी दर्शन शुरू हो चुके हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ जो श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, काल भैरव के दर्शन करते हैं, अब उनके लिए एक और श्रद्धापूर्वक जगह 31 साल बाद खुल करके तैयार है। व्यास जी का तहखाना, जहां पर पूजा शुरू हुई है। बीती रात से ही यहां पर पूजा का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अब दिन में 5 बार यहाँ पर आरती हुआ करेगी। श्रद्धालुओं के लिए झरोखा बनाया गया है। नंदी जहाँ विराजमान है, उनके ठीक सामने जो लोहे का जाल है उसे काट करके रास्ता बनाया गया। इस तहखाने को खोला गया। उसके बाद गंगा जल छिड़क करके इस पूरे स्थान को पवित्र किया गया। यहाँ लाइट की व्यवस्था, लाल कालीन बिछाया गया और फिर यहाँ पर विग्रह विराजमान करवाए गए। कुछ पौराणिक मूर्तियां भी यहाँ पर रखी गई। उन्हीं सबकी पूजा बीती रात 12:30 बजे संपन्न हुई और अब उनकी आरती नियमित रूप से होती रहेगी और उसके साथ ही झांकी दर्शन भी। तो 31 सालों का इंतजार 31 जनवरी को जाकर खत्म हुआ। आधी रात में पूजा भी शुरू हो गई। बात पहाड़ों की कर लेते हैं, जहां पर एक बार फिर रौनक लौट आई है, क्योंकि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां भी सूने पड़े पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ हर तरफ दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानी भी बहुत खुश हैं। दिखाते हैं इसे पर आपको ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर एक बार फिर से सफेद रौनक लौट आई है। उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पर्वत, हर तरफ कुदरत मेहरबान हुई है। कुछ समय पहले बिना बर्फ के पहाड़ वीरान दिख रहे थे, लेकिन अब हर तरफ सफेदी है। हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी देखने को मिली है। ये वो पल है जिसके लिए लोग तरस रहे थे, बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आसमान से बर्फ के फाहे जमीन पर गिर रहे हैं। सैलानियों की भारी भीड़ पहुंची है। सैलानियों को जन्नत जैसी अनुभूति हो रही है। अब मनाली की तस्वीरें देखिए, हर तरफ बर्फीले नजारे हैं। घर, सड़कों पर बर्फ का डेरा है। वहीं बर्फ ने पेड़ों का श्रृंगार कर रखा है। शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हुई है। बर्फबारी के चलते यातायात भी ठप पड़ गया है। पारा लुढ़कने से शीतलहर शुरू हो गई है। मनमोहक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आई हैं। बर्फ की बारिश हो रही है। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति समेत नारकंडा, कोटखाई और ऊपरी इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है। नारकंडा में करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल में 4 फरवरी तक मौसम खराब रह सकता है। स्नोफॉल की वजह से कुछ रोड्स भी बंद हुए हैं। अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें तो हमारा रोहतांग पास ऑब्वियसली बंद है। उसके अलावा नेहरू कुंड से आगे जो हमारा रोहतांग टनल वाला भी जो रोड है वो भी इस समय पर बंद है। जलोड़ी पास में स्नोफॉल की वजह से NH 305 भी जो है उस एरिया में फिलहाल क्लोज्ड है। उत्तराखंड में बाबा केदार धाम में बर्फबारी का दौर चल पड़ा है। मंदिर परिसर में बर्फ पड़ी हुई है। दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ नहीं है। बद्रीनाथ में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई।
पूरा का पूरा बद्रीनाथ धाम सफेद बर्फ की आगोश में आ गया है। उत्तराखंड के धनौल्टी में भी मौसम ने पलटी मारी है। यहाँ भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फ गिरने से सैलानियों का जोश हाई है। वो खुशी से झूम रहे हैं, गा रहे हैं, स्नोफॉल का लुत्फ उठा रहे हैं। हम आए मस्ती करने आए थे, हम सोच के आए थे कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर इतनी जो भयंकर बर्फबारी हमें धनौल्टी मिली है उत्तराखंड में, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हमें बहुत ही ज्यादा आनंद और उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। स्नोफॉल से किसान, कारोबारी सभी बहुत खुश हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों पर फाइनली बर्फ की बहार आ गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। चमोली जिले में जमकर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी से जहां ठंड में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बारिश बर्फबारी से किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं होने से फसलों को भारी नुकसान हो रहा था। पहाड़ों में काफी समय के बाद मौसम बदला है, बर्फबारी हो रही है, तो कहीं न कहीं ये बर्फबारी पर्यटक के लिहाज से भी पहाड़वासियों के लिए किसी शुभ संकेत से कम नहीं है, तो किसानों के लिए भी बड़ी राहत है। आप देखिए मेरे पीछे की ये तस्वीर है, ये चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों की तस्वीर है, जहाँ पे अभी निरंतर बर्फबारी हो रही है। आप देखिए पेड़ पौधे किस तरीके से अब सफेद बर्फ की चादर से ढक चुके हैं, और जो बागवानी करने वाले किसान हैं उससे उन लोगों को भी इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जो पहाड़ इस समय 2 दिन पहले रूखे दिखाई दे रहे थे, सूखे दिखाई दे रहे थे, वो इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पूरी गंगोत्री घाटी बर्फ से सफेद नजर आ रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत मुखबा, हर्षिल, चौरंगी, सांकरी की ऊंचाई वाले क्षेत्र में जमकर बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री हाईवे पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। बर्फबारी से सैलानी काफी खुश हैं। यहाँ पे बर्फ भी पड़ने लग रही है धीरे धीरे, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम से हम अपने घर से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेके आएंगे, गरम गरम कपड़े लेकर आएंगे। लंबे इंतजार के बाद चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जो बर्फबारी दिसंबर में होती थी वो अब हुई है। बर्फबारी होने से होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिल गए हैं। वहीं किसानों को भी इससे राहत मिली है। बर्फबारी से सेब, आड़ू, खुमानी की अच्छी पैदावार होती है। इलाके में लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था। जो है खेत, बागवानी, सब कुछ जो है सूखा पड़ा हुआ था, और होटेलियर्स जितने भी है चक्राता में और आपका पूरे उत्तराखंड में, सबके चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी है। और जितने भी टूरिस्ट थे सब लोग बर्फ का ही इंतजार कर रहे थे। सारे टूरिस्ट प्लेस जो है खाली पड़े हुए थे। पिथौरागढ़ में भी मौसम के मिजाज में बदलाव दिखा है। मौसम बदलने से खासकर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। ये इस सीजन की पहली बर्फबारी है। बर्फबारी के कारण थल मुंसियारी रोड कालामुनी के पास बंद हो गई है। वहीं निचले इलाकों में हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम बदलने से पारा भी तेजी से गिरा है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन, उत्तरकाशी से बलबीर, चक्राता से कुलदीप चौहान के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर आगरा से एक बेहद ही दिल को छू लेने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक बच्ची को उसकी पालनहार मां दोबारा मिल गई, जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसकी असली माता पिता ने नहीं उठाई। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। आगरा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो दिल को छू गया। इसमें एक माँ वो है जिसने बच्ची के पैदा होने के बाद उसे छोड़ दिया था, और वहीं एक दूसरी माँ है जिसने माँ की सारी जिम्मेदारी उठाकर उसके पालन पोषण का बड़ा फैसला लिया। जीवन खुशहाली से चल ही रहा था, लेकिन तभी अचानक एक भूचाल सा आया और दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। लेकिन 17 महीने के अथक प्रयास के बाद जब दोनों मिले
तो आंखें नम हो गई। हाईकोर्ट के आदेश पर राजकीय बाल गृह में पालनहार मां को बेटी की सपुर्दगी दे दी गई। महिला ने बेटी को पाने के लिए हाईकोर्ट में शरण ली थी, जिस पर अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। 9 साल पहले एक किन्नर को लावारिस हालात में छोटी बच्ची मिली। उस बच्ची को किन्नर ने टेढ़ी बगिया की रहने वाली एक महिला को सौंप दिया। बच्ची की हालत नाजुक थी। महिला ने उसका इलाज कराया, अपना ब्लड तक उस बच्ची के इलाज में लगा दिया। हालांकि उसके बाद 8 साल के बाद उस किन्नर की दोबारा एंट्री हुई तो वह अब उस बच्ची को महिला से वापस मांगने लगा। जब महिला ने उसको नहीं दिया तो उसने बच्ची को ही अगवा कर लिया। महिला के मुताबिक आज से 9 साल पहले एक किन्नर ने महिला को नवजात बच्ची सौंपी थी। उसने बताया था कि नवजात उसे लावारिस हालत में मिली। महिला के पहले से ही 4 बच्चे थे, लेकिन फिर भी उसने बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी ली। 7 साल तक उसने बच्ची को अच्छे ढंग से पाला। महिला के मुताबिक अचानक उसी किन्नर ने 7 सालों बाद महिला से संपर्क किया और कुछ दिनों में बच्ची को उठा कर ले गया। माँ से ही पूरी बात करेंगे, आखिर क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था ऐसा जो अपनी बच्ची जिसको इन्होंने पाला उसके लिए लगातार चक्कर काटती रही। आप बताइए क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था? मामला ये था 2014 को और 28 नवंबर को और सुबह करीब 4:30-5 बजे के लगभग तो किन्नर आया इस मासूम बच्ची को लेकर के। मेरे से बोला इसको पाल लेना। मैंने उसके बावजूद मना कर दिया। मेरे पास 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, मैं नहीं रख सकती इसको, नाजुक हालत है इसकी। उसने ऐसे कह के मेरी गोद में डाल दिया कि पालो तो पाल लेना, नहीं तो फेंक देना। मैं तो नहीं फेंक सकती ना, मैंने पहले से ऑलरेडी बच्चे पैदा किए, मैं कैसे फेंक दूंगी। अब उसके बावजूद वो मैं पालती रही, इसको इलाज कराया। ये कि डॉक्टर मनोज जैन है रामबाग पे, उसका मैंने 3 साल इलाज कराया खूब। इतना ही नहीं, इस कहानी में एक और मोड़ तब आया जब बच्ची पर किसी दूसरे दंपति ने अपना दावा ठोक दिया। इस बीच उसे दोबारा बाल गृह में भेज दिया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये बच्ची 2014 में मिली थी और आपकी बेटी 2015 में मिसिंग हुई है, तो ये 1 साल का ड्यूरेशन है, इसमें नहीं हो सकती है आपकी बच्ची। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो CWC वालों ने बताया कि ये महिला झूठ बोल रही है और ये बच्ची मेरी है। तो जब उसने कोर्ट में दायर किया तो कोर्ट ने फिर उसको पार्टी बनाया और हाई कोर्ट ने फिर इनका DNA टेस्ट कराया। तो करीब 2 महीने बाद DNA टेस्ट की रिपोर्ट आई और परसों जब सोमवार को DNA रिपोर्ट जब पेश हुई तो DNA रिपोर्ट मैच नहीं की। आखिरकार पालनहार मां की जीत हुई और कानून का सहारा लेकर उसे अपनी बच्ची मिल गई। 17 महीने के बाद बच्ची के आने से घर का माहौल खुशनुमा हो गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में बाल कल्याण समिति के रवैये को देखते हुए फटकार भी लगाई। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिल कुरैशी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। फैसला सुरक्षित रखा है। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई हो रही थी। 8 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चली है। 7 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है। AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर फैसला होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रखा है। 7 जजों की खंडपीठ ने ये फैसला सुरक्षित रखा है। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है, जिस पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 8 दिनों तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।